हेलो एवरीवन। कल हमने नीट एग्जाम को लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी उन पर बात की थी। फाइनली एनटीए का रिप्लाई आ चुका है। आज उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इसके एंड में स्टूडेंट के लिए सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं एनटीए ने क्या क्या रिप्लाई दिया है। फर्स्ट रिप्लाई दिया है उन्होंने इतनी हाई कट ऑफ का कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ भी हमारे इंक्रीज हुए हैं। कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से कट ऑफ इंक्रीज हुई है। सेकंड हमारा पॉइंट था कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको एग्जाम हॉल में देर से पहुंचने की वजह से कम टाइम मिला था। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है कि स्टूडेंट के मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए हैं कि 720 में से 720 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत था, जिसके ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में अलग अलग मार्क्स बन रहे थे, जिसको ध्यान में रख के उन्होंने एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन करेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। फाइनली उन्होंने फोर्थ पॉइंट में ये बोला है कि उन्होंने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखी है पूरी प्रोसेस में। उन्होंने ड्यू डेट से पहले ही बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। तो उन जैसी संस्था पर ऐसे विवाद ना किए जाएं। लास्ट पॉइंट बनता है, उन्होंने बोला अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए कि जो स्टूडेंट इस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया है और उनको फर्दर एग्जाम देने से रोक दिया गया है। और जो एग्जाम लीक हुआ था वो स्टूडेंट के एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद हुआ था, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अब क्या क्या फिर भी पॉइंट्स बच जाते हैं। हमारे क्या पॉइंट्स बन जाते हैं कि आप टाइम के बेसिस पर किसी को मार्क्स कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 100% तक भी ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। सेकेंड पॉइंट है कि पटना पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो आप उसके बिना ही कैसे मान लेते हैं कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट जिनको आपने एग्जाम देने से रोका है वो एग्जाम कि उसमें इन्वॉल्व थे, और सेंटर और जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल ठीक ठाक उनका एग्जाम हुआ है। तो ये भी अभी विवाद का विषय है। नेक्स्ट जो मैं अभी लास्ट में सजेशन आपको देना चाहूँगी कि एक सजेशन तो यही बनता है कि ट्विटर पर सोशल मीडिया के ज़रिए आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। ट्विटर पर जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी, उनको टैग करें। पर मुझे लगता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसके लिए मुझे लगता है आपको पीआईएल फाइल करनी चाहिए, जो कि पीआईएल क्या होता है बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब भी ऐसे एग्जाम होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी अगर आपकी पीआईएल में लगी उनको, तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फर्दर अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। और मैं क्या बोलना चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हुए। एक बार टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर भी ऐसे कंट्रोवर्सीज़ आती रहती हैं। तो एक लॉयर थे सर, अशोक अग्रवाल सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी हमारी, जिन स्टूडेंट के पास जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, उनकी भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। फिर जो स्टूडेंट थे जो अफ़ोर्ड कर सकते थे वो प्रशांत भूषण सर के पास गए थे। तो मैं ये जितने भी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनके ऑनर से ये रिक्वेस्ट करूँगी, या अलग सर या जितने भी हमारे टीचर्स हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके एक पीआईएल फाइल कर की जा सकती है इस केस में। और स्टूडेंट से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी निराश ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं। बहुत सारे हमने कल भी सुना कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो प्लीज़ बेटा, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी ये अंडर द प्रोसेस है, ठीक है, हम अभी देख लेंगे क्या करना है, लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए इतने बड़े डिसीजन ना लें। और पीआईएल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, जिससे कि कभी-कभी क्या होता है, इन्होंने ग्रेस मार्क्स में भी बोला है, जो बच्चे इन्वॉल्व थे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। तो आप अगर कहीं भी कोई टीचर पीआईएल फाइल कर रहा है तो वहाँ उनसे जुड़े। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी बच्चे हैं, कंसर्न बच्चे हैं, या फिर मुझे लगता है हर एक एज एन अवेयर सिटीजन, हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो देश में है, हम एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट अच्छे से नहीं करा पा रहे, तो ये हमारी इनकम्पिटेंसी को दिखा रहा है।